man with a mission. ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है। वो हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। नमस्कार साथियों, मैं सोनू सिंह शूद्र। आप लोग देख रहे हैं एसीपी तूफान की तूफानी न्यूज। जी हाँ साथियों, ये वही ज्योतिबा फूले हैं जो सत्यशोधक समाज इन्होंने बनाया था। साथियों, इनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी 11 अप्रैल को। ज्योतिबा फूले के जन्मदिन के दिन ही इनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ मनवादी तत्व के लोगों ने इनकी फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया। आखिर क्या कारण है इनकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है? या तो इनकी फिल्म में वो सच्चाई दिखाई गई है जो समाज के साथ अत्याचार, शोषण और दुर्व्यवहार हुआ था, या फिर मनवादियों की जो परंपरा रही वो चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। मनवादी परंपराओं को इस फिल्म में दर्शाना यानी कि मनवादियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर है। सत्यशोधक समाज बनाया ज्योतिबा फूले ने और उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले ने, जो महिलाओं को शिक्षा दिलाई, जो महिलाओं को शिक्षा के लिए लड़कियों को शिक्षा की तरफ मुख मोड़ा उनका। यहाँ तक कि ये दर्शाता है कि ब्राह्मणीवादी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा और मनवादी विचारधारा ने किस तरीके से समाज को पीछे धकेल दिया था। फिर अंग्रेजों का सहारा लेकर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सहारा लेकर सत्यशोधक समाज बनाया था, वो थे ज्योतिबा फूले। देखते हैं इनके कुछ जो ट्रेलर वायरल हुए हैं। ये जो ट्रेलर वायरल हो रहा है, इस फिल्म को आखिर फूले फिल्म को आखिर टागीजों में क्यों नहीं लगने दिया गया और क्यों इस फिल्म को बड़े पर्दे पर जाने से रोका गया? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। एक ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं, सब समान हो। The man with a mission. ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे? अरे क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा।
बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। तो साथियों, आप लोगों ने देखा किस तरीके से सावित्रीबाई फूले ने बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए जो प्रण रखा, उनके ऊपर गोबर डाले गए, उनके ऊपर गोबर के डेल बना बना के उनके ऊपर फेंके गए, पत्थर फेंके गए उनके ऊपर। उन्होंने जो स्कूल को खोला महिलाओं के लिए, उस स्कूल में मनवादी विचारधारा के लोगों ने उस स्कूल में तोड़ फोड़ की, यहाँ तक कि ज्योतिबा फूले को मारने के लिए गुंडे भी भेजे, जहाँ तक कि जिनके बच्चों को वो ज्योतिबा फूले पढ़ा रहे थे उनके ही पिता और उनके ही घर परिवार के लोग उन्हें मारने के लिए जाते हैं। साथियों, इस फिल्म में दरअसल सच्चाई और इतिहास के उन पन्नों को खंगाला गया है, इतिहास के उन पन्नों को दिखाया गया है जो आपके साथ वास्तव में हुआ है। यहाँ तक कि आप लोगों को ये भी बता दें कि ज्योतिबा फूले एक क्रांतिकारी योद्धा थे। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि वो एक समाज को एकजुट कर सके। जिस तरीके से मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज बनाया था, उसी तरीके से ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज बनाया था। और उनकी पत्नी ने कहा था कि हम शूद्र कहलाने से अच्छा है हम दलित कहलाए जाएं। तो उन्होंने आज हम लोगों को जो दलित कहा जाता है, उनका कहीं ना कहीं ये श्रेय ज्योतिबा फूले को जाता है। ज्योतिबा फूले की ही वजह से आज हम लोग दलित कहलाए जाते हैं। साथियों, दलित कहना अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपने इतिहास को जान पहचान कर अपने मजबूताई से लड़े और मनवादी विचारधारा से इस तरीके से लड़े जो मनवादी विचारधारा को ज्योतिबा फूले के बाद एक एक करके क्रांतिकारी योद्धा पैदा होते गए। उन लोगों ने मनवादी विचारधारा को घसीट दिया। पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने मनवादी विचारधारा को चकनाचूर किया, उसके बाद हमारे क्रांतिकारी योद्धा ज्योतिबा फूले जैसे पैदा होते रहे और इन्होंने मनवादी विचारधारा को खत्म करते गए। साथियों, यहाँ तक कि ये भी इस फिल्म में दर्शाया गया है कि किस तरीके से ज्योतिबा फूले का जो ट्रेलर वायरल हो रहा है। इस फिल्म को 11 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। मनवादी लोग इस फिल्म के पोस्टर जला रहे हैं, मनवादी लोग थिएटरों में बड़े पर्दे पर इस फिल्म को रिलीज होने से रोक रहे हैं। आखिर इसका कारण है सच्चाई को उजागर होना। अगर ये फिल्म बड़े पर्दे पर चलेगी तो समाज जागेगा, शूद्र समाज जो दलित समाज है वो जागेगा, वो उठेगा और वो अपना इतिहास पहचानेगा। इसलिए इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी के लिए देखते रहिए एसीपी तूफान की तूफानी न्यूज। मैं आपका दोस्त सोनू सिंह, क्रांतिकारी जय भीम।